हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी है दबंग बहू। शादी के लिए देखने गई माँ ने समधन से कहा, सुयश मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती थी तो विशाल जी कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे सुयश में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कल्पता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, स्नेहा उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, आपने नाम के विपरीत है स्नेहा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने सुयश को क्या दिखा इसमें। जींस और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी प्रति उत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्नेहा मेरे बेटे सुयश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद स्नेहा हमारे घर आ गई और सुयश स्नेहा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन स्नेहा को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा स्नेहा आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से सुयश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। सुयश ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी। फिर मैंने स्नेहा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मैड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर तो मेरा पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। स्नेहा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है। वो रोज रोज हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसे बनाती है और जब गुस्साती है तो उफ, पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है। लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि विशाल को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी स्नेहा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। सुयश और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी। मेरी स्नेहा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी विशाल का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नबीली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पश्चाताप था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर सुयश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए सुयश, तूने स्नेहा के रूप में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भींगी आंखें पोंछकर सुयश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक स्नेहा मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मामा,
और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मामा है। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ की दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है न मम्मा। हाँ मेरी स्नेहा बेटी। विशाल जी भी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना हो। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।